सो ये एवरीवन, आज जो हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम है टीआईएफआर का। तो टिफ़र के अंदर दो तरीके के हमारे पास एग्ज़ाम होते हैं, एक तो इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों के लिए और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो पीएचडी स्टूडेंट के लिए होता है। जो बच्चे इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल होना चाह रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी भी मैं बताऊँगा, क्या कोर्स स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं एमएससी के बाद, क्या क्या पूरा प्रोसीजर होता है, क्या स्कॉलरशिप आपको मिलती है, सब कुछ यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो आखिरी तक वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी टिफ़र की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर 2024 के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 2 नवंबर तक। और आपका जो पेपर होने वाला है वो मॉर्निंग शिफ्ट में 10 दिसंबर को होगा और आफ्टरनून शिफ्ट में बायोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस का होने वाला है और मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस का होने वाला है। ठीक है, 9 से लेके 12:30 बजे तक, और ये है 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी कि आपका दिसंबर के मंथ में जो एग्ज़ाम है वो 10 दिसंबर को हो जाएगा। और पूरा जो प्रोग्राम स्टार्ट कब से होगा, 1 अगस्त 2024 से आपका नया जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। लगभग सारे देश में ये पेपर होते हैं। तो ये तो हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर आप बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो टिफ़र के लिए मेल कैंडिडेट जो है उनकी एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है और अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट है SC ST उनके लिए भी 500 रुपये है। ठीक है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन कब से बिगन हो गई है ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, देखो सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, रिजल्ट कितनी कट ऑफ गई, कैसे गई, क्या गई, ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बताया जाएगा कि इतनी कट ऑफ गई, ये गई, वो गई, कुछ भी नहीं बताया जाता है। आपको बेसिकली सिंपली ये बताया जाता है, आपको एक मेल आएगा या आपका नाम आएगा लिस्ट में, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा वहाँ पे। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो टिफ़र के अगर सेंटर्स के बारे में बात करें तो वेरियस सेंटर्स है। ठीक है, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, देखो एलिजिबिलिटी जानना बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। ठीक है, कई बार हम जो करते हैं एलिजिबिलिटी के चक्कर में जो है चीज़ों को मिस कर देते हैं। देखो, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो है उनकी एलिजिबिलिटी लिखी है। अगर मैं मेन बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देखो TIFR मुंबई, TIFR हैदराबाद, ये दो कैंपस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको अगर PhD करनी है तो MSc MTech M फार्मा, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आपको इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन लेना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद एग्रीगेट स्कोर लेस देन 75% in their bachelor degree may join as integrated PhD if they wish to obtain an MSc in addition to a PhD। यानी कि आप यहाँ पे दो कंडीशन है, देखो आप MSc भी कर सकते हो, PhD भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप MSc नहीं कर सकते हो, आप MSc के बाद विड्रॉ भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। MSc के बाद आप विड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ पे। सेम इंटीग्रेटेड PhD और PhD के 4 यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है फिजिक्स के लिए, टिफ़र मुंबई, ठीक है, ICTS बेंगलुरु, टिफ़र हैदराबाद और NCRA पुणे। बढ़िया इंस्टीट्यूट है। एलिजिबिलिटी सेम है, जिस तरीके से आपकी केमिस्ट्री की एलिजिबिलिटी थी वैसी ही फिजिक्स की है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में भी सेम कंडीशन है ना, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से कोई बच्चा अगर चाहे तो छोड़ सकता है इसमें। देखिए, MSc के बाद मैंने बताया छोड़ सकता है, और ये ध्यान रखिएगा इसमें ना इंटरव्यू के लिए केवल टिफ़र कैंडिडेट, क्वालिफाई कैंडिडेट ही नहीं बुलाए जाते, जो गेट, नेट, ठीक है, और CSIR नेट जो क्वालिफाई करते हैं, जस्ट क्वालिफाई करते हैं, उन बच्चों को भी अब यहाँ पे बुलाया जाता है। सिलेबस आप जाके देख सकते हो, सिलेबस पूरा ऐसा कंप्लीट नहीं गिवन होता है, खाली आपको तरीका गिवन होता है कि भैया इस तरीके का पेपर आएगा, देखो इस तरीके का पेपर आएगा, लिखा होता है कि भाई किस तरीके के स्टेज होगा, सिलेबस क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स है वो लिखा होता है। सेक्शन A, सेक्शन B, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन A 3 नंबर का, सेक्शन B 5 नंबर का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेक्शन B में, सेक्शन A में नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन A में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन B में आपके 15 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं सारे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका आप सिलेबस देख सकते हो। क्वेश्चन अगर देखने हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको लगभग देखिए 2010 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं इनकी साइट पे, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, फेलोशिप के बारे में बात करें तो PhD जो स्टूडेंट लेते हैं, यानी कि जो MSc कर चुके हैं, ध्यान रखिए अगर कोई बच्चा MSc में है और उसकी जुलाई से पहले पहले अगर उसकी MSc पूरी हो जा रही है, तो वो इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो केवल PhD के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ रहे हो ना, अगर कोई बच्चा MSc फर्स्ट ईयर में है तो वो इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई कर सकता है। तो PhD के लिए क्या कंडीशन है, मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 31,000 की। ओके, प्लस हॉस्टल एकोमोडेशन और HRA एज एप्लीकेबल इनहेंस टू 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन।
फिर आपको 35,000 मिल जाएगी जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो JRF स्कॉलरशिप है। इंटीग्रेटेड PhD वालों को 21,000 रुपये मिलती है फर्स्ट ईयर में। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, ठीक है, ये छोड़िए, द फेलोशिप इज इनहेंस टू 31,000 पर मंथ, ठीक है, फर्दर रेज टू 35 आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर PhD। अगर आप PhD के लिए नहीं अप्लाई करते हो, ठीक है, इफ अ स्टूडेंट टेक द MSc एग्जिस्ट ऑप्शन देन द फेलोशिप फॉर द थर्ड ईयर इज रिड्यूस टू द फर्स्ट ईयर अमाउंट, यानी कि फिर आपको वो, क्योंकि आपने MSc के बाद एग्जिट कर दिया, ठीक है, तो केवल आपको वही स्कॉलरशिप मिलेगी, PhD वाली स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। एडमिशन के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। इफ़ दी क्वालिफाइंग डिग्री इज अ मास्टर डिग्री, इसके बारे में छोड़ दो, यहाँ पे कोई खास जो है बात नहीं है जो तुम्हें जाननी ज़रूरी है। तो मेन जो पॉइंट है वो ये जानना है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो, जैसे जेस्ट क्वालिफाई कर लो। ऐसा नहीं है कि केवल टिफ़र के थ्रू ही आपको बुलाया जाएगा, आप जेस्ट भी दे सकते हो, नेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। चांसेस है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मेरिट लिस्ट लगेगी, ये होगी, उनको लगेगा किस बेसिस पे कि भाई आपको इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए, तो आ जाएगी। अगर आपने टिफ़र क्वालिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, श्योरली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। बट ऐसा नहीं कि तुमने टिफ़र का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो तुम्हें मिल ही जाएगा एडमिशन। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे जो क्वालिफाई है पर उनको PhD या इंटीग्रेटेड PhD में नहीं मिलता एडमिशन। वो प्योरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा जो सिलेक्शन है यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड होता है। अगर आपने क्वालिफाई हो, इंटरव्यू अच्छा जाएगा, तभी आपको क्वालिफाइंग में वहाँ पे कॉल आएगी, जो हमारी टिफ़र है उसमें PhD करने के लिए, ठीक है। और बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, साइंस के ऑलमोस्ट। कोई भी अगर कुछ डाउट हो तुम्हें पूछना हो, ये पूछ सकते हो। मॉक टेस्ट लिंक के लिए भी दे रखा है इन्होंने, आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे मेरा नाम जॉन स्मिथ है, अगर मैं एंटर करूँ तो जॉन स्मिथ करके मैं यहाँ पे टेस्ट दे सकता हूँ। देखो देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसी तरीके का टेस्ट होगा ना। जिन बच्चों ने आज तक ऑनलाइन में कभी टेस्ट नहीं दिया है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना मॉक टेस्ट की। देखो किस तरीके से होता है मॉक टेस्ट। यहाँ पे टाइमिंग चलती है, ठीक है, ये टाइमिंग चल रही है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने, ठीक है, हु वॉज द US प्रेसिडेंट ड्यूरिंग World War II, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन है। जैसे मैंने मान लिया ये टिक कर लिया, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो ये कैसा कलर का हो गया, देखो ये ग्रीन कलर का हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ल्यूब्रिकेंट, कौन सा यूज होता है, ग्रेफाइड, आयरन ऑक्साइड, डायमंड, कौन सा है ना। मैं जस्ट एक तुक्का मार रहा हूँ यहाँ पे, मैंने किया ये। अब मैंने मान लो मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन चूज किया यहाँ पे, तो ग्रेफाइड यहाँ पे मैंने किया और मार्क फॉर रिव्यू। अब अगर अपन मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो ये जब फाइनली मान लो तुमने इसको सबमिट कर दिया मैंने इसको, तो ये काउंटर होगा वहाँ पे, कंसीडर होगा, ठीक है, ये वहाँ पे कंसीडर होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा कि मैंने कितने सही किए, ठीक है, कितने गलत किए, और सबमिट कर दिया टक से। सबमिट करने के बाद आपको फीडबैक मिलेगा। एग्जिट कर लो एग्ज़ाम से, कोई रिजल्ट यहाँ पे आएगा नहीं तुम्हारा, समझ गए ना। तो इस तरीके का पूरा प्रोसीजर दिया है कि आपको कहीं पे भी डिग्री ना हो। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है किसी बच्चे को, देखो एडमिशन किसको मिलेगा, फॉर फाइनल स्टूडेंट हु इज़ फाइनल एग्जाम रिजल्ट क्वालिफाइंग डिग्री आर नॉट डिक्लेयर बाय द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो उनको मिल जाएगा एडमिशन, है ना। प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ेगा अपने कॉलेज से। इंटीग्रेटेड PhD के लिए भी सेम ऑप्शन है। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।